हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। ये कहावत तो हर किसी ने सुनी होगी, लेकिन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको आज बताता हूं। बहुत सारे क्रिकेट फैंस होंगे जिनको बहुत दिल से बुरा लगेगा और लगना भी चाहिए। मेरी बात सुनकर मतलब मिर्ची तो लगेगी ही, लेकिन मैं आज फैक्ट की बात करूंगा, सच की बात करूंगा। हाल ही में किसी ने ट्वीट करा था, जब बीसीजी ट्रॉफी में इंडिया बुरी तरह हार गई तो उन्होंने ट्वीट करा था किसी ने कि भाई एमएस धोनी सेल्फलेस कैप्टन था, मतलब कभी टीम को छोड़ के नहीं भागा। जब रोहित शर्मा लास्ट टेस्ट नहीं खेले तो उसने ट्वीट कर दिया भाई, और कंपैरिजन करा था कि रोहित शर्मा टेस्ट मैच नहीं खेला, छोड़ के भागे। फैन से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन एमएस धोनी कभी छोड़ के नहीं भागते थे। वो हमेशा टीम के साथ खड़े होते थे। टीम अगर हारती थी तो जीत की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी टीम को देते थे, और हारती भी थी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेते थे। उनके कई इंटरव्यू है जिसमें मैं दिखा दूंगा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अगर मैं टीम लीडर हूं तो हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। एमएस धोनी ने बोला हुआ है। तो उसने ट्वीट किया किसी ने, तो ये जो गांगुली एरा के जो कुछ लॉबी वाली गैंग थी, वो जैसे ही एमएस धोनी का नाम सुनती है ना, पता नहीं कहां की तेज मिर्ची दम उनके तन बदन में आगे पीछे सब जगह लग जाता है। और उसमें ये जहरीला नाग हरभजन सिंह सबसे टॉप पे ही रहता है। उस गैंग में बताता हूं कौन कौन से थे। हरभजन सिंह, ठीक है, एक है, दूसरा नाम नहीं बताऊंगा उसके, वो खुद डरपोक, कभी बोलता नहीं है, अपने बाप के थ्रू स्टेटमेंट दिलवाता है, समझ तो गए ही होगे। तीसरा थे वीरेंद्र सहवाग, लेकिन वो भी कभी बड़ाई करते हैं कभी बुराई करते हैं, लेकिन जलते तो धोनी से बहुत ज्यादा है। बहुत जगह उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था। पता है इन सब क्रिकेटरों में क्या कमी है? ये अच्छे प्लेयर थे लेकिन बदतमीज है, बोलने नहीं आता इन्हें, क्या मीडिया में बोलनी चाहिए। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये हमेशा धोनी का नाम लेके लाइमलाइट में रहते हैं, लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। गंभीर भी उसी श्रेणी में आते थे। भाई साहब, इन लोगों को एक ही जलन है एमएस धोनी से कि उनसे बाद में आकर इतना बड़ा कोई क्रिकेटर कैसे बन सकता है। अगर सचिन तेंदुलकर के बाद अगर क्रिकेट फैंस में जो दिल में जगह बनाया एमएस धोनी ने, वैसा शायद विराट कोहली थोड़ा मोड़ा बना पाया, वैसा कोई नहीं बना पाया। उसके बाद एक क्रेज थी एमएस धोनी की, मतलब, और उस क्रेज को देख के इन सपोलों का तन बदन सब कुछ जल के राख हो जाता है। जहां तहां से, पीछे से, आगे से, सब जगह से धुआं निकलने लगता है। भाई कोई फैंस अगर बोल रहा है तो तुमको बीच में टपकने की क्या जरूरत थी? और आप ट्वीट कर रहे हो कि कौन भागा था अपने काम से, अगर मैं लिख दूंगा तो आपको गूजबम्स आ जाएंगे। ओ भाई साहब, क्रिकेट फैंस, जो असली क्रिकेट फैंस होते हैं ना, उनको हर चीज मालूम होता है। वो भी देख रहे होते हैं, वो भी समझ रहे होते हैं। तुम्हारे जैसे फुद्दू और बेवकूफ नहीं होते हरभजन सिंह, जो आप उल्टे सीधे बयान दे देते हो हर वक्त। मतलब एमएस धोनी का नाम आते आते इनको क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। अरे भाई, सीधा सीधा बोलो कि आपकी जलती है। और अब कुछ दिन पहले अपने स्टेटमेंट दिया था कि हरभजन सिंह जब भी कॉल करते हैं तो एमएस धोनी फोन नहीं उठाते। अरे चूतिए हो क्या तुम? जैसे लोग अगर ऐसे ऐसे घटिया स्टेटमेंट देते रहेंगे मीडिया के सामने, तो अब तुम्हारा फोन कौन उठाएगा?
मेरे जैसा अगर आदमी हो ना तो फोन तो उठाएगा, लेकिन सीधे माता जी बहन जी से याद करेगा, 10 गालियां निकालेगा, 10 गालियां, और फोन कट कर देगा, तेरी एक बात नहीं सुनेगा। वो तो कम से कम सीधा साधा आदमी, अच्छा आदमी है, जेंटलमैन है, जो आपका फोन ही नहीं रिसीव करता। कौन रिसीव करेगा ऐसे फुद्दू लोगों का, घटिया लोगों का, घटिया सोच वाले लोगों का? नहीं रिसीव करेगा भाई आपका फोन। आप हर 2-3 महीने पे उल्टे सीधे MS धोनी के अगेंस्ट बयान देते रहते हो। और MS धोनी मतलब एक इतना अच्छा इंसान जो आज तक एक भी बार आपको कोई रिवर्ट नहीं करा, आपके अगेंस्ट कोई बात नहीं बोली, ना ही उसने युवराज के अगेंस्ट बोली मीडिया में आकर कोई बात, ना ही हरभजन सिंह के खिलाफ बोली, ना ही गौतम गंभीर के खिलाफ बोली, ना ही वीरेंद्र सहवाग के अगेंस्ट कोई बात बोली। कभी किसी के अगेंस्ट निगेटिव बात करी ही नहीं उसने। यह होता है ग्रेटनेस। एक अच्छा खिलाड़ी होना और एक ग्रेट खिलाड़ी होना, एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग होना बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग अच्छे क्रिकेटर थे, एक अच्छे क्रिकेट फैंस की तरह मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। हर क्रिकेट फैन एक्सेप्ट करेगा कि आप अच्छे क्रिकेटर थे, ठीक है। लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस डाउन हुई थी तो MS धोनी ने आपको टीम से बाहर किया था। ऑब्वियस सी बात है कि आपकी परफॉर्मेंस R अश्विन के आगे फीकी पड़ रही थी और टीम के जरूरत के हिसाब से MS धोनी ने R अश्विन को मौका दिया, और होनी भी चाहिए, कोई भी कैप्टन ऐसे करेगा। लेकिन आपको तो होता है कि भाई हम ही थे, मैंने उनके जगह पे कोई ले ही नहीं सकता। अरे भाई वो सिर्फ MS धोनी नहीं, उसके जगह पे कोई भी कैप्टन होता तो आपको पिछवाड़े पे लात मार के हटाता और टीम के जरूरत के एक हिसाब से प्लेयर का सिलेक्शन करवाता। तो उसने R अश्विन को कराया। इस पे भी आप स्टेटमेंट देते रहते हो कि मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया गया, R अश्विन को टीम में डाल दिया गया। और भाई R अश्विन का परफॉर्मेंस देखे हो अभी? अब अपने पूरे करियर का आप देखोगे ना स्टैट्स, तो R अश्विन के आगे पीछे भी नहीं घूम पाओगे। आपकी अचीवमेंट्स क्या है? कोई यादगार मोमेंट क्या है? एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो आपने 3 मैचों की सीरीज खेली थी, 32-33 विकेट लिए थे। उसके बाद से आप मतलब कम से कम आपको 3-4 साल तो टीम में बोझ की तरह ढोया गया है, बिकॉज कोई ऑप्शन सही मिल नहीं रहा था। जैसे ही सही ऑप्शन मिला आपको हटाया गया। तो इस बात पे जलन कैसी? आपको तो ये जलन है कि एक छोटे से शहर से आकर आप लोगों से बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया, वो जलन है आपकी। और आपकी दिखती भी है भाई साहब, दिखती है। भाई MS धोनी आपको रिप्लाई नहीं करता क्योंकि वो अच्छा आदमी है, लेकिन हम क्रिकेट फैंस गालियां भी देंगे, अच्छे से बजाएंगे भी। आप लोग जैसे घटिया लोगों को अच्छे से बजाएंगे भाई, अच्छे से, क्योंकि हम लोग को पूरी आजादी है। और आप जितने बदतमीज हो वैसे बदतमीज हम लोग भी हैं, ठीक है। हम लोग को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छे क्रिकेटर थे, आपके बहुत सारे फैंस थे, आप उस फैन बेस को खोना अगर नहीं चाहते तो कम से कम बदतमीजों वाले बयान देना बंद करो, मीडिया में ऐसी घटिया स्टेटमेंट देना बंद करो। आपने सचिन तेंदुलकर को कभी देखा है किसी को उल्टा सीधा बोलते हुए मीडिया के सामने? कभी निगेटिव स्टेटमेंट दिया है सचिन तेंदुलकर ने? राहुल द्रविड़ ने कभी दिया है निगेटिव स्टेटमेंट? सौरभ गांगुली तक ने भी, मतलब उनको बहुत ही एग्रेसिव माना जाता था, उसने भी, सौरभ गांगुली ने भी कभी गलत स्टेटमेंट नहीं दिया। एक ग्रेग चैंपल से उनकी जो भी कंट्रोवर्सी थी उसको छोड़ के कभी किसी खिलाड़ी के अगेंस्ट गलत नहीं बोला। लक्ष्मण कभी नहीं बोला गलत किसी के अगेंस्ट गलत, क्योंकि वो लोग ग्रेट थे एज ए क्रिकेटर भी, एज ए ह्यूमन बीइंग भी। लेकिन तुम जैसे 2 कौड़ी के इंसान, मतलब अपने एक अच्छे क्रिकेटर होने के बाद अपनी माने ग्रेटनेस खोते जा रहे हो, अपने फैन बेस खोते जा रहे हो।
इतनी वाहियात घटिया स्टेटमेंट दे दे के। चुल्लू भर पानी में डूब मरनी चाहिए आपको, सपोले नाग कहीं के। मतलब ये बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं, बच्चों की तरह हरकत। जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स लोग, एक्स क्रिकेटर लोग करंट क्रिकेटर को गालियां देते रहते हैं, एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं, वही कल्चर आप इंडियन क्रिकेट टीम में भी ला रहे हो। कुछ से कुछ बोलते जाते हो, लेकिन भाई भगवान सब देख रहे होते हैं। वो बंदा एक बार भी किसी को रिप्लाई नहीं कर रहा होता है, लेकिन भगवान सबको दिखा रहे होते हैं। ये गौतम गंभीर बहुत ज्यादा बोला करते थे MS धोनी के अगेंस्ट, कोच बनते ही भगवान ने दिखा दिया। लोग कितने ट्रोल कर रहे हैं उसको, गौतम गंभीर को। कोच बनते बनते टीम की ऐसी तैसी कर दी ना, अब उसको क्रेडिट मिल रहा है। 2011 के वर्ल्ड कप के जो क्रेडिट के लिए वो भूखे पड़े थे, लोग उसका भी अब मजा ले रहे हैं। बहुत लोग उनके साथ थे कि उनको क्रेडिट मिलना चाहिए था, और मिला भी, लेकिन फिर भी वो बोला करते थे। लेकिन अब लोग उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो मजाक मत बन जाओ, और अच्छे से माने अच्छे बयान दो, पॉजिटिव बात करो, किसी के अगेंस्ट निगेटिव मत बोला करो जो आपके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा हो। ठीक है? और ऑडियंस, आपको कैसी लगी मेरी बात? अगर आप मेरे से एग्री करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो और वीडियो को लाइक कर दो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।